वरदान देवताओं की शक्तियों का प्रमाण होता है, पर यह भी उतना ही सच है कि देवता भी अपने दिए हुए श्रापों से कभी मुक्ति नहीं पाए। वही श्राप था जिसने राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से वियोग का दुख दिया, और वही वरदान था जिसने उसी श्राप को पूरा होने का रास्ता बताया। यानी वरदान और श्राप दोनों ही एक ही सिक्के का दो पहलू होता है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और सबसे अद्भुत बात तो यह है, भगवान विष्णु स्वयं जो धर्म का रक्षक कहलाता है, वो भी अपने कर्म के फल से कभी पारे नहीं रहे। हर युग में, हर अवतार में उन्हें कुछ ना कुछ श्राप जरूर मिले हैं, जो उनकी दिव्य लीलाओं का अविनाशी हिस्सा बन गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभजीत और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल स्पार्क चैनल को। आज हम बात करेंगे उन्हीं दिव्य श्रापों के बारे में जिनसे स्वयं विष्णु भी पारे नहीं रहे। कभी सोचा है कि भगवान विष्णु जो सबसे दयालु, सबसे शांत माना जाता है, वो हर युग में अपने प्रिया से क्यों अलग हो जाता है? राम बनकर सीता से, कृष्ण बनकर राधा से। ये कोई युगों पुरानी लीला नहीं थी, ये एक श्राप था। एक श्राप जो ऋषि भृगु ने दिया था। एक समय था जब देवता और असुरों के बीच में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। युद्ध में असुरों का हार हो गया और वो अपने जीवन बचाने के लिए भागते हुए ऋषि भृगु के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में उनकी पत्नी कव्या थी, कोमल हृदय वाली और दया से भरी हुई। उसने असुरों को देखा और कहा, यह तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, ये ऋषि भृगु का आश्रम है। पर यह दया सृष्टि के नियम से टकरा गई। जब विष्णु को पता चला कि असुर ऋषि के आश्रम में छुपे हुए हैं, तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि धर्म के विरुद्ध में किए गए दया भी पाप होता है। ये कहकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को उठाया और आश्रम के अंदर छुपे हुए सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन उसी चक्र ने ऋषि भृगु की पत्नी को भी नहीं बख्शा। वो असुरों के सामने खड़ी थी और एक क्षण में उनका सर भी अपने तन से अलग हो गया। जब भृगु आश्रम में लौट कर आए तो उन्होंने आने के बाद अपनी पत्नी का कटा हुआ सर को देखा। उनके आंखों में आंसू नहीं था, बल्कि शोक था, और उसी शोक से निकला अग्नि जैसा शब्द, हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी को मारा, तुमने मुझे उसका वियोग का दुख दिया, अब तुम भी ये दुख सहोगे। तुम्हें भी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी से वियोग होने का दुख भी सहना पड़ेगा। और उसी श्राप के बाद हर युग में विष्णु ने अवतार लिया और हर बार अपनी प्रिया से अलग हो गए। भगवान राम ने सीता माँ को खो दिया और कृष्ण ने राधा को, और हर बार विष्णु ने वही कष्ट झेली जो ऋषि भृगु ने झेला था। क्या ये श्राप था या कर्मों का न्याय? क्या देवता भी अपने कर्मों से पारे हैं? ये राज सिर्फ भगवान विष्णु ही जानते होंगे।